नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमएस टारगेट कोचिंग क्लासेस जी का पूरे अध्याय पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने अलंकार का लिया है। आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से पूरा कंटेंट समझ में आए। तो अलंकार में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे अलंकार कहते किसे हैं। आज का टॉपिक मेरा है अलंकार। अलंकार की परिभाषा होती है अलंकारे इत अलंकृता, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। जैसे किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के वाले शब्द को ही अलंकार कहा जाए। जैसे आपकी शोभा कौन बढ़ाता है? आपके पैंट शर्ट बढ़ाते हैं, आपके पहनावे बढ़ाते हैं। वैसे जो काव्य की शोभा को बढ़ा देता है उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों से अलंकृत किया जाए वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की डिफिनेशन या पहचान अगर कह लिया जाए तो पहचान आपकी क्या होती है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरिण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति आई है। क्या आया है? तरिण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो तावर्ण की आवृत्ति आई है। और आपका देखा जाए चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई, तो चावर्ण की आवृत्ति आई है। या जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो रावण की आवृत्ति आई है। आपका मुद्रित महिपति मंदिर आए संचित सेवक सुभंत बुलाए, तो यहाँ पर सावर्ण की आवृत्ति आई। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब उसके बाद यमक अलंकार पे आएंगे। यमक अलंकार कहेंगे किसे? यमक अलंकार का मतलब ये होता है वे शब्द, यानी कि वह शब्द जहाँ पर दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाएं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय, यह खाए बहुराय जग वह पाए बहुराय। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। एक को खा लेने से व्यक्ति पागल हो जाता है, एक को पा लेने से व्यक्ति पागल हो जाता है। या जैसे मुझे सजना है, सजना के लिए एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार, एक सजना का अर्थ होता है पति। या जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर, अब एक बेर का अर्थ होता है बेर जो खाई जाती है और एक बेर का अर्थ होता है जो पहली बेर दूसरी बेर। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए, बेर बेर शब्द 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। अर्थात एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। श्लेष, अब अगला अलंकार है शब्दालंकार का श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, अर्थात दोहा एक हो लेकिन उसको 2 तरीके से सेट कर लिया जाए। उदाहरण एक हो लेकिन उसको 2 तरीके से सेट कर लिया जाए, तो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार में आपका क्या आ जाएगा? श्लेष अलंकार में आपका आ जाएगा जैसे के लिए आपका एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का कि पानी गए न उबरे मोती मानक चून। अब पानी का अर्थ होता है जल भी होता है, इज्जत भी होता है और हीरा मोती जवाहरात भी होता है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ आ रहे हैं। अर्थात अपनी भाषा में आप कह सकते हैं जैसे ठंडी में हम लोग कोई जैकेट पहनते हैं, जैकेट एक होती है लेकिन उसको पहना 2 तरीके से जाता है। वैसे दोहा एक हो लेकिन उसको 2 तरीके से अगर हम सेट कर ले जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आपका श्लेष अलंकार होता है। या श्लेष अलंकार में जैसे एक बार कृष्ण भगवान राधा जी के घर गए और कहे दरवाज़ा खटखटाए और राधा जी अंदर से कही कौन द्वार पे? तो कृष्ण भगवान ने कहा राधे मैं हरि। तो हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब भगवान भी होता है, बंदर भी होता है, दोनों होता है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया? श्लेष अलंकार। अर्थात एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब उसके बाद हम अर्थालंकार पे चलते हैं। आपका सेकंड है अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला अलंकार होता है विभावना अलंकार। विभावना का मतलब ये होता है जहाँ पर कारण न होने के बावजूद भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। जैसे बिन पग चलय सुनय बिन काना और कर विधि करय करय विधि नाना। कहने मतलब पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता। अर्थात यहाँ पर आपके पास कारण नहीं है फिर भी कार्य का होना पाया जा रहा है, तो आपका क्या है? विभावना अलंकार। अर्थात आपके पास कारण ना होने के बावजूद भी किसी कार्य का होना पाया जाए, तो वहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है अगला अलंकार असंगत अलंकार।
असंगत अलंकार में आपका क्या है, असंगत अलंकार का है कारण और कार्य की संगति के अभाव में, कार्य संगति के अभाव में जो अलंकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, असंगत अलंकार कहते हैं। अर्थात कारण और कार्य की संगति का अभाव जहाँ पर हो, कारण वही और कार्य कहीं पर, कहने का मतलब कारण दूसरा हो, कार्य कहीं पर हो, अर्थात कहा कुछ जाए लेकिन समझा कुछ जाए, एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसे कि चोट लगे किसी दूसरे को और दर्द हो किसी दूसरे को, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। असंगत का मतलब कार्य कहीं पर हो लेकिन उसका कारण कहीं पर दिखाई पड़े, तो वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, यानी कि हृदय, मेरे हृदय में घाव भरे हुआ है लेकिन पीड़ा रघुवीर को हो रही है, अर्थात भगवान को हो रही है, यानी कि चोट मुझे लगी है लेकिन पीड़ा भगवान को हो रही है, तो वहाँ पर असंगत अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्त अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास कारण होते हुए भी, अर्थात संसाधन होते हुए भी हम कार्य को न कर पाए, वहाँ पर विशेषोक्त अलंकार होता है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी, अर्थात पानी के अंदर मछली प्यासी रह गई और ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है, अर्थात यहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है, अर्थात संसाधन होने के बावजूद भी अगर कार्य ना हो पाए, वहाँ पर आपका विशेषोक्त अलंकार होता है। विशेषोक्त अलंकार का और भी एग्जाम्पल है, जैसे पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी, नीर भरे नित प्रीत रहे तवना प्यास बुझाए, यानी कि नीर भरे नित प्रीत रहे तवना प्यास बुझाए, अर्थात पानी के अंदर में होने के बावजूद भी अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार या अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार छोड़ रहा, अतिशयोक्त अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्त होता है। अतिशयोक्त मतलब थोड़ा सा वर्णन हो लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर उसको ज्यादा से ज्यादा हम विशेषता बताएं उसमें, तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे राणा की पलके फिरी नहीं चेतक तुरंत मुड़ जाता था, अर्थात राणा प्रताप की पलके फिरी ही नहीं कि चेतक तुरंत मुड़ जाता था, अर्थात वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। या जैसे अतिशयोक्त अलंकार में और भी एग्जाम्पल है, अतिशयोक्त अलंकार में है आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यानी कि आगे नदियां पड़ी अपार, यानी नदी को बहुत सारी चौड़ी लंबी चौड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी नदी है, और जब तक राणा प्रताप जी ने सोचा कि हम कैसे उस पार जाएं तब तक चेतक उस पार था, अर्थात यहाँ पर आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। उसके बाद अगला है अलंकार उपमा अलंकार। उपमा मतलब क्या होता है, उपमा का मतलब जहाँ पर एक समान स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान था, यहाँ पर उपमा दिया गया है, सीता के मुख की उपमा किससे दिया गया है, चंद्रमा से दिया गया है, तो यहाँ पर एक तुलना ही व्यक्त किया गया है, इस कारण से आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा मतलब यहाँ पर ट्रिक सबसे बढ़िया होता है, जन जानो अथवा मन मानो, उसका निवारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, और मानो हवा के, मानो शब्द आया यहाँ पर, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर लगा, तो यहाँ पर जन जानो अथवा मन मानो की कंडीशन आ जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात मानो अथवा जानो शब्द का अगर प्रयोग आ जाता है। और भी एग्जाम्पल आपके सामने देखते रहिएगा आप लोग। अब उसके बाद आपका है संदेह अलंकार, जहाँ पर संदेह का मतलब होता है कि वस्तु हमको दिखाई पड़ रही हो लेकिन उसके बारे में हमको न प्राप्त जानकारी न प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। जैसे संदेह का मतलब होता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ पर दुशासन को यह संदेह हो गया था कि साड़ी के बीच में नारी हो गई है कि नारी के बीच में साड़ी हो गई है, ये दुशासन का संदेह है, यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। और भ्रांतिमान अलंकार में होता है जहाँ पर सादृश्य के आधार पर वस्तु हमको कुछ दिखाई पड़े लेकिन मान लिया दूसरा कुछ हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे फिरत धरन नूतन पथिक चले चकित चित भाग, फूले हो देख फलास बन समझियो दावाग्नि, अर्थात एक कोई पथिक था और वो क्या कर रहा था, वो कहीं पर जा रहा था और चारों ओर देखते हुए जा रहा था, और वन में देखा उसने पलाश का फूल अर्थात फूल का फूल उसने देखा,
और वो देखकर ये भाग उठा कि वहां पर जंगल में आग लगी हुई है, इस कारण से वो भाग उठा। तो आपका यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, और भाग उठा भयमान कर सिर पर सापिन लौटी। एक बच्चा अपनी मम्मी के सिर पर 2 चोटी देखता है, ये कहकर भाग उठता है कि सिर पर सापिन लौट रही है। वहां पर